अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताबिदार कंसाफ़ी है। मैं मुआख़ात फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ और हेड कर रही हूँ नेक्स्ट जनरेशन सोशल हब के प्रोग्राम को, जिसका मकसद ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से तालीम को इतना बेहतरीन करें कि हम बिना किताबों, बिना बैग के अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाए। इनकी सोच को मुस्बत किया जाए, इनकी सोच को खोला जाए, इनको बोलने में खुद एतमादी दी जाए और इनको पढ़ाई में सही मायनों में जोड़ा जाए ताकि ये नाफ़िया इल्म हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अक्सर क्लार्क एंड आई एम टीचिंग क्लास 4 एट PSRD हाई स्कूल। एज अ टीचर हम क्या क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किस तरह से हेल्प ले सकते हैं, प्रॉम्प्ट किस तरह से बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर सीखी हैं। लेसन प्लान मेन हमारा होता है कि लेसन प्लान उसके अकॉर्डिंग हमने लेके जो है वो आगे चलना होता है कि हम वो उसको किस तरह से कर सकते हैं। और अब जो बुक्स के जो है बुक्स से ही हम पढ़ाएंगे, लेकिन क्या है उसी को टॉपिक को क्रिएटिव करके जो है वो हम बच्चों को हम किस तरह से सिखा सकते हैं, ये चीज़ें हम सारी करेंगे उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नूर मोहम्मद है और मैं एज अ कंप्यूटर साइंस टीचर काम कर रहा हूँ PSRD में। अगर आप टीचर के प्रोस्पेक्ट में लें तो टीचर इससे कैसे कोई ऐसा चीज़ सपोज मैं एक मेथड से समझाता हूँ, किसी बच्चे को वो चीज़ समझ नहीं आती या जो जिस स्ट्रेटजी से मैं पढ़ा रहा हूँ उस स्ट्रेटजी की उसको समझ नहीं आती, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं अपनी वो जो मवाद है या जो डाटा है उसको मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो ये बेसिकली उसमें हेल्प करता है। इसी तरह कुछ चीज़ें जो हम बच्चों को देते हैं, उनको टास्क देते हैं, अब हर बच्चे की इतनी क्रिएटिविटी नहीं होती कि वो हर चीज़ खुद से कर सके, तो उसके लिए जहाँ पे वो स्टक हो जाता है, उसको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या वो नहीं कर सकता, तो वो AI से अपनी चीज़ों को वहाँ से क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है, उसके बारे में जान सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा नूर है और मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड प्लान्स बनाने होते हैं और असेसमेंट करनी होती है। बाज़ू का टूल्स को यूज़ करने में इशू आ रहा होता है, तो वो AI के थ्रू टूल्स डिफरेंट असेसमेंट के लिए टूल्स सर्च किए जा सकते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम है और मैं PSRD में एज अ टीचर हूँ और मैं नर्सरी क्लास की टीचर हूँ। और जैसे कि AI की 3 दिन से वर्कशॉप ली, मुझे तजस्सुस था कि छोटे बच्चों के लिए, क्या जूनियर्स बच्चों के लिए भी कोई वर्कशॉप के दौरान हम लोग इसमें क्या सीखें। लेकिन आज जैसे कि मैंने खुद से देखा कि बच्चों के लिए AI इसमें मैंने काफ़ी वर्कशीट्स निकाली, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ निकाली कि और इवन के बच्चों को कैसे हम सिखा सकते हैं, हर चीज़ पॉइंट के साथ वर्ड टू वर्ड बताया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहमीना है, मैं PSRD हाई स्कूल में कंप्यूटर टीचर हूँ। 3 दिन से हम AI की वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर टीचर होने के बावजूद मेरे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। उन पर काम करके अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से टीच किया जा सकता है। इवन देन के इसमें अर्निंग पॉइंट जो हैं वो भी हाईलाइट किए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान, मैं यहाँ PSRD हाई स्कूल में एज अ मैथ्स टीचर काम कर रहा हूँ। जो मुझे सबसे बड़ी दुश्वारी थी वो ये थी कि मैं एक दिन में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन करवा पाता था बोर्ड के ऊपर, चूँकि नोट डाउन करने का भी इशू था। तो AI से मुझे ये हेल्प नज़र आ रही है कि एक तो काम ज़्यादा करवाया जा सकता है, क्योंकि बच्चा उसको खुद से ऑपरेट करेगा, घर जाकर खुद से भी कर सकता है। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मुझे जल्द से जल्द क्लासरूम के अंदर मैं इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकूँ और बच्चों के साथ इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारत है और मैं PSRD में क्लास 1 की इंचार्ज हूँ। एज अ टीचर भी और एज अ स्पेशल नीड्स पेरेंट भी मेरे लिए चीज़ें बड़ी अच्छी रही हैं AI क्लास में। कुछ बच्चों की लर्निंग है जो सिर्फ सुन के कर सकते हैं, देख के कर सकते हैं, ख़ुद से नहीं कर सकते। AI से वो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। अब वो बुक और कॉपी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो चीज़ें हम उसको साइड पे रख के इनकी लर्निंग डायरेक्ट ये बच्चे AI से सीखते हैं। कोई भी टॉपिक हो जाए, किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो जाए,
तो हम लोगों ने इस वर्कशॉप में इतनी चीज़ें सीखी हैं कि मुझे लगता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे डिफरेंट नीड्स वाले बच्चे हैं वो अलग-अलग तरह से सीखेंगे तो हम उनको उसी लेवल पे जाके सिखा सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक ही जो हमारी बुक थी उसको हम लेके चलते। अब कुछ एक्टिविटीज़ हम ऐसी भी प्लान कर सकते हैं, वो एक बच्चा है वो रीडिंग नहीं कर पा रहा लेकिन वो विजुअलाइज तो कर सकता है ना चीज़ें, वो पिक्चर्स तो देख सकता है, वो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कर सकता है कि एटलीस्ट उसको नॉलेज तो मिल रही है। मेरा नाम इफ्तिखार अली है और मैं एज ए स्पोर्ट्स टीचर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि हमारे स्कूल में ज़्यादा फिज़िकल डिसेबल बच्चे हैं तो उनके लिए पाकिस्तान में कोई ऐसा सिलेबस नहीं है उनको सिखाने के लिए। तो मैं शुरू से ही नेट से वाबस्ता रहा और नेट से ही हम जो भी हमें प्रॉब्लम होती थी वो वेबसाइट से हम सीखते थे। तो वो टाइम बहुत वेस्ट होता था, कभी 3-3 घंटे ढूंढने में लग जाते थे। तो अब ये है कि हर डिसेबिलिटी के हवाले से, किसी मसलन मुख्तलिफ डिसेबिलिटी के हवाले से अगर हम एआई को देखें तो मैं तो बहुत हैरान हुआ, इतने अच्छे यानी कि ऐप्स हैं इनकी जिससे आप हुक्म दे के आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अल है और मैं PSRD हाई स्कूल में एज अ साइंस टीचर काम कर रहा हूँ। एआई की वर्कशॉप से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं कि आप बच्चों को कैसे एंगेज कर सकते हैं रियल टाइम एप्लीकेशंस में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दे सकते हैं। उसके अलावा आप एनिमेशन कैसे ऐड कर सकते हैं, लाइव एग्जांपल्स कैसे दे सकते हैं एनिमेशंस के थ्रू, प्रेजेंटेशंस के थ्रू। और उसके अलावा हमारे लिए इसमें बड़ा आसान है कि आप लेसन प्लानिंग की तरफ थोड़ा सा आसान है, रिज़ल्ट मेकिंग की तरफ डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाना, हर बच्चे के लिए पर्टिकुलरली अलग अलग क्विज़ बना सकते हैं और वो चीज़ें बहुत आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राफ़ी हुसैन है। मैं PSRD में एज अ स्पेशल एजुकेशनिस्ट काम कर रही हूँ और मेरे पास जो बच्चे हैं वो बिलो IQ लेवल के आते हैं जो पढ़ते हैं। और मैंने इस 3 डेज़ वर्कशॉप से ये सीखा है कि मैंने उन बच्चों को किस तरह उनकी IQ लेवल के मुताबिक उनको लेसन प्लान बना के पढ़ाना है और किस तरह उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस करना है। और एज अ स्पीच थेरेपिस्ट मुझे पता चल गया कि मैंने जब पेशेंट आएगा मैंने उसका ट्रीटमेंट प्लान किस तरह प्लान करना है, उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या उसकी एनाटॉमी उसको समझानी है, ये सारा कुछ जो है वो मैंने इस 3 डेज़ वर्कशॉप से AI से काफ़ी कुछ सीखा है। अपने स्टाफ को हमने ट्रेनिंग दी है इसमें AI से रिलेटेड और मैं समझता हूँ कि इस ट्रेनिंग के बाद हम अपने बच्चों को बेहतर उनकी तालीम व तरबियत कर सकेंगे, उनको नई जो है टेक्निक्स के साथ नई जो अपना जो है जो तरीक़ा है तदरीस है उसको हम बेहतर बना सकेंगे और बच्चे जो हैं पहले से ज़्यादा सीख सकेंगे। इसमें जो बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि एक जो बच्चों के ऊपर जो बर्डन था एक्स्ट्रा, उसमें जो जाके वो अपना ट्यूशन अटेंड करते थे, ट्यूटर्स के साथ पास वो टाइम स्पेंड करते थे, तो ये मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स से भी एक बर्डन कम हो गया कि वो जो इतना पे करते थे, हैवी पे करते थे, अब बच्चा जो है AI के ज़रिए बहुत सी इंफॉर्मेशन ले सकता है और अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनज़्ज़ा और जैसे कि आप सबको पता है मेरा काम टीचिंग से लेके ऑफिस के मामलात को तय करना होता है। तो मैंने सर से ये चीज़ सीखी है कि आप वीडियोस निकाल के बच्चों को दिखा सकते हैं, उनको इतना अच्छा सिखा सकते हैं कि वो आइंदा एक टाइम के लिए नहीं अपनी ज़िंदगी के पूरे मामलात देखने तक वो कभी नहीं भूल सकते और ये बहुत अच्छा इससे लर्न कर सकते हैं बच्चे। थैंक यू सो मच सर। During the 3-day workshop, I realized the interest that my staff took in learning this new technique, and they learned how to make a lesson very interesting, because we are not going to do away with the books at the moment. We don't know how we are going to move forward, but keeping in mind the Board of Secondary Education, we will continue the syllabus will, whatever topics these teachers will teach the children in the time that they are in a particular class will be taught through AI so that the children get an understanding and interest and are able to gain the confidence.